हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में जो होम टैब है उसके अंदर क्लिपबोर्ड एक कैटेगरी है। उसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उनको हम चेकआउट करेंगे जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर जैसे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कट। ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसके लिए सिंपली हम अपना कोई सा भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ भी हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे वो पूरा वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। पूरा वहाँ से कट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। हम कहीं पे भी उसे दोबारा से प्लेस कर सकते हैं। अब दोबारा से हम इसे वापस भी ला सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल एक्स की इन दोनों को प्रेस करेंगे तो इस तरह से भी हम अपने जो भी पॉइंट मतलब कट करना चाह रहे हैं उसे इजीली कट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रोवाइड जिसको सिलेक्ट किया, जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स सी प्रेस करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब सिमिलरली दोबारा हम उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल जी करेंगे, अंडो हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह से सेकंड ऑप्शन होता है कॉपी का। अब कॉपी में क्या होता है कि सिंपली हमने कोई सा भी अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। किसी भी जगह दोबारा हम उसे रख सकते हैं, अलग जगहों पे सेम टेक्स्ट को हम रख सकते हैं। कॉपी मतलब उसकी बन जाएगी। डिफरेंट जगहों पे हम सेम उसकी कॉपी यूज़ कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी इन दोनों कीज़ को प्रेस करेंगे तो भी हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और कहीं पे भी हम उसे पेस्ट कर देंगे या रख देंगे। सिमिलरली मोस्टली गूगल पे कोई डाटा वगैरह हमें चाहिए होता है असाइनमेंट्स वगैरह में स्टूडेंट्स को, गूगल पे हम उसे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी करके उसके थ्रू, देन उसे पेस्ट करते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड पे। तो उसमें भी ये काफ़ी कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक टेक्स्ट है जैसे वीडियो लिया हुआ, इसको डिफरेंट जगहों पे हम पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली हमने कॉपी कर लिया, फिर जहाँ जहाँ इस वर्ड को हमने रखना है वहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं असाइनमेंट्स में। कट, कॉपी, पेस्ट जो ऑप्शनल होते हैं ना, ये वाले सारे। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। अब जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है ना, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का। ये बेसिकली कोई भी आपके पास है टेक्स्ट, उस पर कोई डिज़ाइन, कोई इफेक्ट वगैरह आपने लगाया हुआ है, कोई कलर दिया हुआ है, वही आप चाहते हैं फ़ॉन्ट दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए सिंगल क्लिक में, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिया, उसे कलर रेड दे दिया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब हम चाह रहे हैं यही फ़ॉन्ट साइज़ किसी और लाइन को, किसी और टेक्स्ट को देना, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यही जो रेड कलर जैसे दिया हुआ है पूरा टेक्स्ट जिस पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया हुआ इसको सिलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करेंगे, जस्ट एक बार उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारा जो एरो था, ठीक है, हमारा माउस पॉइंटर उस पर एक ब्रश सा बना हुआ आ जाएगा, हम ये देख सकते हैं। अब इसे जहाँ भी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं सारी को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारा वहीं पे ये फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली कहीं भी अप्लाई करना तो हम इसे ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगल क्लिक पे तो एक जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सा भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर पे अब हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक का फ़ायदा क्या होगा कि डिफरेंट जगहों पे हम एक ही बार में ये पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट। अब जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को और वहाँ पर अप्लाई होता जा रहा है, ये डबल क्लिक की वजह से हुआ है। सिंगल क्लिक पे सिर्फ एक बार हम लगा सकते हैं वो फॉन्ट, लेकिन डबल क्लिक का क्या होता है कि कहीं पे भी अपने मर्जी से उसको सिंगल क्लिक में आप लगाए जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने अपना लेफ्ट जो बटन होता है टच पैड का उसको प्रेस किया हुआ है, अपने एरो को ड्रैग कर रहे हैं जितने वर्ड तक हम उस पर ये अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉन्ट, एंड देन उसके एंड तक छोड़ रहे हैं। अब जैसे ये वे है, हमने लेफ्ट की प्रेस की हुई है, अपने एरो को अपने जो माउस पॉइंटर है सब ड्रैग करके वाई तक ले गए, वाई तक छोड़ दिया, एंड देन उस पर ये कलर अप्लाई हो गया। इस तरह डिफरेंट जगहों पे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ये मोस्टली हेडिंग कोई एक है आपके पास और फर्दर आपके पास 5 या 10 हेडिंग्स हैं, आप चाह रहे हैं कि वही हेडिंग्स भी फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, तो एक हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसको फॉर्मेट पेंटर मतलब फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे तो उससे आप डिफरेंट 5-10 हेडिंग्स पे वही फॉर्मेट वही फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं ईजी। और जैसे यहाँ पे हमने हाईलाइट किया टेक्स्ट को, तो यहाँ पे भी हम ईजिली फॉर्मेट पेंटर के थ्रू अप्लाई से कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है मोस्टली जब ज़्यादा जगहों भी सेम फॉन्ट अपना अप्लाई किया करना हो सिंगल क्लिक में। तो इसमें इलादा से आपको एक एक को करके वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले फ़ॉन्ट साइज़ दिया फिर कलर दिया, वो डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल क्लिक में ये हो जाता है। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमने देख लिया डिफरेंट ऑप्शन कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर पे। अब है हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन। पेस्ट के लिए होता है ना कोई चीज़ आपने पेस्ट करनी है, ठीक है, कहीं से कोई कॉपी की है, कोई कट की है, उसको पेस्ट करना।
अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं या पेस्ट कट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसे पेस्ट करने के लिए यहाँ पे पेस्ट की भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। पेस्ट के यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ये है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और कीप टेक्स्ट ओनली। ये तीनों भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी इन दोनों कीज को इकट्ठा प्रेस करें तब भी हम अपनी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी। अब सिंपली हम अपने कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे MS वर्ड की हमारी एक फाइल है ऑलरेडी, इसमें ये हमारे पास है डॉक्यूमेंट वर्ड, ठीक है। इस पर डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई किया हुआ हमने, कलर वगैरह भी इसका डिफरेंट। इसको सिंपली हमने यहाँ से कॉपी किया, ये कट कर लें, कोई भी अपनी मर्जी है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने इसे कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके अपनी दोबारा से पुरानी फाइल पे गए, अब यहाँ पे हमने इसे पेस्ट करना है, तो हम कंट्रोल V कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तभी पेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो पुराना जो टेक्स्ट था, जो इफेक्ट था, उसका कलर वगैरह वो ही अप्लाई होगा। जब मर्ज फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसी के डॉक्यूमेंट की तरफ इसका कलर हो जाएगा, इसी तरह का फॉन्ट होगा। और कीप टेक्स्ट ऑन करेंगे तो जस्ट हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ये बेसिकली पेस्ट की डिफरेंट ऑप्शंस है, आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं अपने मर्जी से। लेकिन जब कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो जो पीछे इसका फॉन्ट साइज था, फॉन्ट कलर था, जो इफेक्ट था, सेम वही यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन सिंपली अपने डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करें तभी ये पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस हमें शो हो जाते हैं, तो हम इन्हें भी अपने मर्जी से चेकआउट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मोस्टली असाइनमेंट्स बनानी है या कोई चीज़ कट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कहीं और से डाटा कॉपी करना, उसे अपने डॉक्यूमेंट में ला के पेस्ट करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। पेस्ट में भी आप नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन होता है सेट डिफॉल्ट पेस्ट। इसमें फर्दर सेटिंग्स आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, बट बिगनर्स को नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिगनर्स को जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को चेकआउट करना चाहिए। इसमें एक और ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में भी हम डिफरेंट सेटिंग्स अपने मर्जी से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।